अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ कि इन 5 सालों जो मैंने सिलसिलावार डिस्कस किया, 5 5 साल के मंसूबे, फर्स्ट, 5, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10 तक हम आ गए हैं। तो इन सब प्लान्स के जो की ऑब्जेक्टिव्स थे, मकासद थे, वो क्या थे? पहला पहला इन हर प्लान में से ये मैंने वो जो राइफ जिसको हम कहते हैं कॉमन जो मकासद थे, जो हमारी की मकासद थे, वो इनमें से ये थे। नंबर 1, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन मीन्स आलमगीर, कॉमन, कि एजुकेशन आम हो, यूनिवर्सल हो, खसूसन प्राइमरी लेवल पे तो बिल्कुल यूनिवर्सल हो, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। सेकंड नंबर पे उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था, टू डिवेलप एंड एक्सपेंड एजुकेशनल फैसिलिटीज एट ऑल लेवल्स। ये एंड है, टू डिवेलप एंड एक्सपेंड, कि हम तरक्की भी दें और साथ साथ वसी करें हमारे तलीमी जितनी भी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है, हर लेवल पे हम तालीमी सहूलियात भी हम प्रोवाइड करें और साथ साथ तरक्की भी दें, उन्हें डेवलप भी करें। टू इम्प्रूव एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, प्राइमरी से लेकर यानी प्राइमरी लेवल पे भी इम्प्रूव किया जाए, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, टीचर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, वीमेन एजुकेशन, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो ये प्राइमरी भी इजी है, ये तो सेकेंडरी भी इजी है। प्राइमरी एजुकेशन हमारा क्या होता है, 4th तक प्राइमरी एजुकेशन होता है, 5th तक, और फिर 6, ये 9 10 सेकेंडरी होता है, हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उसमें आता है, और हायर एजुकेशन में 3rd ईयर से लेकर ऊपर तक हायर आता है, मास्टर एंड फिर PhD तक आ जाता है, हायर एजुकेशन आता है। और टीचर एजुकेशन, जो टीचर की ट्रेनिंग जिसमें होती है यूनिवर्सिटी में एजुकेशन, वही जो यूनिवर्सिटी में और डिग्रीज वगैरह ली जाती हैं, पढ़ाए जाते हैं। एडल्ट एजुकेशन जो है वो एडल्ट एजुकेशन वो एजुकेशन है जब कोई बच्चे की उम्र ऐसे हद तक में जो वो जिसको हाँ पेरेंट्स न स्कूल में दाखिल कर सकते हैं, उसका एज उसको इजाज़त ना दें हैं, वो एज के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बड़ा हो कि वो स्कूल में एडमिशन ना ले सकता हो, अपना एक लिमिट है स्कूल में एडमिशन का, और उसको हम जाहिल भी नहीं छोड़ सकते। तो लिहाजा ऐसे बंदे को भी, चूँकि वो मुल्क का हिस्सा है, सोसाइटी का हिस्सा होता है, तो उन्हें भी हमने एजुकेशन देनी होती है, उनको भी हमने हमने एजुकेशन का कॉन्सेप्ट देना होता है। तो फिर ऐसे लोगों को इस तरह एडल्ट एजुकेशन में खसूसन आर्मी का ज़्यादा रोल रहा है, और आर्मी की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इसमें बहुत ज़्यादा इसमें कोऑपरेट कर सकते हैं कि एडल्ट एजुकेशन डेवलप हो, कि हम उन्हें वो बच्चे, वो लोग जो स्कूल एज के भी नहीं हैं लेकिन वो बाहर वैसे पढ़ रहे हैं, उनको भी हम एजुकेशन के बारे में कुछ ना कुछ बता दें, दुकान में या गांव में या हुजर में कहीं भी उनको बैठा के उन्हें हम एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दें। इस तरह वीमन एजुकेशन है और टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन है। तो ये भी इन मकासद में एक बात शामिल थी। इसी तरह एम्फेसिस ऑन टेक्निकल वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। टेक्निकल और वोकेशनल और प्रोफेशनल, ये पेशा वाराना एजुकेशन है, ये इसलिए इन पे जोर दिया गया था कि हर कोई ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो लिहाजा कम से कम वो पेशे तो उस पर अख्तियार करे। टू प्रोवाइड मैन पावर मीन्स स्किलफुल पीपल, ताकि हमें माहिर लोग पैदा हो जाएं। और एक बंदा अगर 8वीं तक भी पढ़ लेता है, अगर उसकी टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन डेवलप है, 9 10 तक पढ़ें, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक आएँ, अगर वो मज़ीद नहीं पढ़ सकता लेकिन उसको इतना उसमें इतना टैलेंट हो, इतना स्किल हो, मैन पावर कहते इसे हैं कि वो इतना स्किलफुल हो, इतना एक्सपर्ट हो कि वो कम से कम अपना प्रोफेशनलिज्म, अपना वोकेशन उसको चला सकें, अपने टेक्निकलिटीज़ को के ज़रिए से अपना वो रोज़गार बना सके और अनएम्प्लॉयमेंट से बच सके। सो ओपनिंग न्यू स्कूल्स इन बैकवर्ड एरियाज़, ये भी उन ऑब्जेक्टिव में इन 5 प्लान में था, हर जितने भी प्लान थे कि बैकवर्ड एरियाज़ जो हैं, तो उन बैकवर्ड एरियाज़ में भी जहाँ एजुकेशन की कमी है वहाँ पे नए इदारे खोले जाएँ, स्कूल खोले जाएँ, नेशनल स्कॉलरशिप फाउंडेशन बनाए जाएँ, बच्चों को, टैलेंटेड और नीडी बच्चों के लिए बाकायदा नेशनल स्कॉलरशिप फाउंडेशन हो, नेशनल स्कॉलरशिप उन्हें दिए जाएँ। ब्रॉडन रिसर्च बेस फॉर एजुकेशन, बच्चों के लिए जो है ना एजुकेशन में रिसर्च बेस एजुकेशन को ज़्यादा वसी किया जाए, उसमें रिसर्च को ज़्यादा अहमियत दी जाए, उसको ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए। इसी तरह टू इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन, कि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो इंश्योर कराया जाए।
क्वालिटी मीन्स कि जो एजुकेशन का जो हक है वो हक अदा किया जाए, तो क्वालिटी एजुकेशन हो, एजुकेशन मनी हेज एजुकेशन हो, और सिर्फ क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी हो उसमें। टू प्रोमोट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू मेक एजुकेशनल सिस्टम मोर फंक्शनल एंड हाईली प्रोडक्टिव, कि बहुत ज़्यादा फंक्शनल भी हो और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, ऐसा तरीमे निज़ाम हो। टू रिमूव ड्रॉबैक्स बिटवीन रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, इनके पॉपुलेशन में, रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में जो हमारे ड्रॉबैक्स हैं वो उनको भी रिमूव किया जाए, ख़त्म किया जाए। फ़र्क ताज़ाद, इसमें कोई इम्तियाज़ ख़त्म किया जाए। ये ना हो कि ये शहरी हैं ये देहाती हैं, बल्कि ऑल और द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, तो सबको बराबर का हक दिया जाए। डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन अलॉन्ग विथ क्वालिटी टीचर्स, एजुकेशन की क्वालिटी के साथ साथ टीचर्स की क्वालिटी भी डेवलप की जाए, क्वालिटी टीचर हो। नेशनल स्कॉलरशिप फाउंडेशन हो, आगे एक दफ़ा वो बात गुजर भी गई है। रिफॉर्मेशन इन एजुकेशनल मैनेजमेंट एट ऑल लेवल, कि इस्लाह हो जो तालीमी मैनेजमेंट है हर लेवल पे। तो जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है, स्टाफिंग है, इन इस डिसीजन मेकिंग है, तो हर एंगल पे, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हर एंगल पे जो है हमारा एजुकेशनल मैनेजमेंट में इस्लाह आ जाए। इम्प्रूवमेंट ऑफ फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुला यानी निसाब में, टेक्स्ट बुक में, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, ताकि टीचर टैलेंटेड टीचर आ जाएँ, एक्सपीरियंस उसका हो जाए, टीचिंग के हवाले से उनमें एक्सपर्टीज़ आ जाएँ। एंड एग्ज़ामिनेशन सिस्टम, तालीमी जो हमारा जो इम्तहान एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है वो भी बेहतर किया जाए हर लेवल पे। सो टू रिड्यूस पावर्टी ऑफ मैन एंड वीमन, मर्द औरत दोनों की जो गुर्बत है उनको रिड्यूस किया जाए, ख़त्म किया जाए, कम किया जाए। बाय इम्प्रूविंग द लिटरेसी रेट, जब हमारा लिटरेसी रेट ज़्यादा होगा, डेवलप होगा, तो हमारी गुर्बत भी साथ साथ मर्द औरत में ख़त्म होगी, क्योंकि एजुकेशन गुर्बत ख़त्म करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। टू इंश्योर दैट एजुकेशन इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ लाइफ, ये यकीन कराना, ये बावर कराना कि एजुकेशन ही वाहिद जो है बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन पॉसिबल तरीक़ाकार है, एक अंदाज़ है। आप अच्छे एजुकेटेड बंदे होंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी।